नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। ऑपरेशन सतर्क में बड़ी कामयाबी। धनबाद स्टेशन से 48 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। धनबाद में पेट्रोलिंग के दौरान सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला, हालत गंभीर। साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण आज दोपहर से शाम तक रहेगा असर। देवघर में रोजगार सेविका का बड़ा आरोप, मुखिया ने रोका सरकारी काम। धनबाद में आस्था की अग्नि, होलिका दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात धनबाद की करेंगे, जहां आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क के तहत कार्रवाई करते हुए धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से 48 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल बरामद शराब की कुल मात्रा 18,000 ml तथा मूल्य 19,680 रुपए बताया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान नितेश कुमार सिंह निवासी सासाराम रोहतास के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान लाल रंग के ट्रॉली बैग से 48 बोतल शराब बरामद की गई, जिन पर फॉर सेल इन झारखंड अंकित था। पूछताछ में आरोपी ने शराब बिहार ले जाकर बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां सोमवार देर रात पेट्रोलिंग कर रहे सुरक्षा गार्ड रंजीत गोस्वामी पर 2 अज्ञात बाइक सवारों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना रात करीब 2 बजे की है, जब गश्त के दौरान उन्होंने संदिग्ध हालत में खड़े युवकों को वहां से जाने को कहा। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और आरोप है कि दोनों ने पीछे से ताबड़तोड़ वार कर दिया। घायल गार्ड को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, फिर गंभीर हालत में SNMMCH धनबाद रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कल रात 2:30 बजे रात को दुगदा में। हाँ, नहीं पता कर रहे हैं। और से थाना इंफॉर्मेशन हो गया, दुगदा थाना इंफॉर्मेशन करके ही हम लोग आए हैं। नहीं, हम लोग सुरक्षा गार्ड वाले हैं। रात में आया 2 लड़का बाइक में और बस सीधे हमला कर दिया, चाकू मार दिया। कहाँ पर ड्यूटी कर? हम लोग दुग्धा सुरक्षा गार्ड में ड्यूटी करते हैं। कितने लोग थे वो लोग? है जो मारे कितने लोग थे? 2 आदमी था, 2 आदमी। कहाँ पर चाकू मारा? वो पीछे साइड में मारा है, पीठ में। ये सर रात में 2 बजे या 2:30 बजे बीच में ये घटना हुआ है। क्या हुआ है? जैसे 2 आदमी बाइक में आया और सीधे मतलब ड्राम पटक दिया, बाइक पटक दिया और गाली दिया, मुंह से दूसरा लंपन गाली दिया। गाली देने के बाद सीधे चाकू मतलब सीधे निकाल के चाकू पीछे साइड से भाग रहा था, मतलब घर घुस रहा था। और सुरक्षा गार्ड में बड़ा मकान है, वो उस मकान में घुस रहा था, उसी में पीछे साइड से उसको मार दिया। तब तक ये बोला कि मार दिया, खून निकल गया। तो हम उतरते, जैसे हम उठे तैसे हम दौड़ के निकले, दरवाजा से निकले। तब तक हम बोले उसको पकड़ो। तब तक वो दौड़ के निकल गया और दूसरा आदमी बाइक में वो बैठल था, वो बाइक लेके गाड़ी लेके निकल गया। ये मारने वाला खैर तो नहीं चिनते हैं, लेकिन लड़का देखने से पहचान लेंगे हम। सुरक्षा गार्ड में दुग्धा बस्ती में, जो रोड में हीराकर रोड में। मारपीट नहीं, ऐसा तो किसी से झमेला नहीं हुआ। त्योहार के बीच आज साल का पहला चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम
6:47 तक प्रभावी रहेगा। दरअसल सुबह 6:23 से ही सूतक काल लागू हो गया है, जिसके चलते मंदिरों के कपाट बंद रखे गए हैं और नियमित पूजा अर्चना स्थगित कर दी गई है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण काल में शुभ कार्यों से परहेज करने की परंपरा है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कई श्रद्धालु ग्रहण के बाद गंगा स्नान और दान पुण्य की तैयारी में जुटे हैं। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। देश के विभिन्न हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। प्रशासन की ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान देने और सुरक्षित तरीके से इस खगोलीय घटना को देखने की अपील की है। रुख देवघर का करेंगे, जहां पालजोरी प्रखंड की पहरूडी पंचायत से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां कार्यरत एक रोजगार सेविका ने पंचायत के मुखिया इम्तियाज आलम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान उनके कार्य में लगातार बाधा डाली गई और अभद्र व्यवहार भी किया गया। यहां तक कि जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप है। रोजगार सेविका ने इस मामले में पालाजोरी थाना सहित जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मतलब पहलडी का मुखिया जो है ना, ऐसे ही हमसे पहले से ही गलत नज़र मेरे ऊपर रखते हैं, लेकिन इस तरह क्षेत्र में हम लोग के साथ हंसी मजाक या इस तरह का बात होती है तो हम लोग थोड़ा हल्के में ही लेते हैं और इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन हर समय इस तरह की बात हमसे करते थे कार्यालय में, तो मैं इस तरह कुछ कभी नहीं बोले। तो कल संडे के दिन भी कार्यालय खुला हुआ था, आदेश था KYC ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कीजिए, तो हम आए हुए थे, कार्यालय का काम किए। तो मुखिया जी पहले आए उधर से, हम तो पंचायत में बैठे हुए थे कार्यालय में, तो सब चला गया। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, किसी के घर में घुसे हुए, तो गाड़ी उनका वहीं पर खड़ा था पंचायत भवन के सामने तरफ में। तो हम वहाँ से फिर निकल गए, तो मेरा पीछा करते हुए वो चले गए। हम चले गए अंगवाली चले गए। एक वहीं का लड़का है, आदिवासी लड़का, उसी चुन्ना सरन के साथ हम चले गए आदिवासी अंगवाली चले गए। तो वहाँ पे फरीद मियाँ का घर के सामने ही हम लोग का KYC नहीं हुआ है। वो लोग को हम जानकारी दे रहे थे कि आप लोग का KYC नहीं हुआ है, करवा लीजिए। ये जो बाहर हैं लेबर सब, वो लोग का भी आप लोग करवा लीजिए। तो यही सब जानकारी दे रहे थे। मुखिया उधर से आया मोटरसाइकिल से और हमको गाली गलौज करने लगे कि तुम बहुत अपने को होशियार समझती है, सबको तुम ही सिखाती है, तुमको हम बताते हैं, इस तरह करके। और जाति सूचक बात, तो तुम आदिवासी सुतारनी है, बहुत तुम अभी विधवा हो गई है ना, बहुत होशियार बनती है, इस तरह करके हमसे बात की। छेड़खानी का प्रयास तो नहीं किए हैं, लेकिन इस तरह का बात। रुके एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां निरसा क्षेत्र में होली से एक दिन पूर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ होलिका दहन किया गया। दरअसल फाल्गुन पूर्णिमा की रात बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व को लेकर लोगों में खास उत्साह देखा गया। कुमारडूबी स्थित पुराना चेक पोस्ट रेलवे लाइन के समीप सुबह 5:55 के शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से होलिका दहन संपन्न हुआ। मान्यता है कि इस अग्नि में जीवन की नकारात्मक जलकर राख हो जाती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही रंगों के त्यौहार होली का उल्लास भी शुरू हो गया है। मिरर मीडिया की ओर से सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां आज आमादेर नारा पोरा, काल अमारदेर दोल, पूर्णिमा मार ओई चांद उठे छे बोल हरि बोल, इस पारंपरिक लोकगीत के साथ पानागढ़ में होली उत्सव का शुभारंभ हो गया। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार फाल्गुनी पूर्णिमा की संध्या पर यहां नारा पोरा अर्थात होलिका का दहन आयोजन बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किया जाता है। पानागढ़ में दोल उत्सव से एक दिन पूर्व नारा पोरा मनाने की विशेष परंपरा है। शहर के विभिन्न मोहल्लों में हर वर्ष यह आयोजन धूमधाम से होता है। मान्यता है कि इस अग्नि में नकारात्मक शक्तियों और जीवन के अंधकार का दहन होता है। शास्त्रों के अनुसार
होलिका दहन की पवित्र अग्नि में विशेष सामग्री अर्पित करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। होलिका दहन के उपरांत लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खास उत्साह नजर आया। इसी के साथ पानागढ़ में रंगों के पर्व होली का आगाज हो चुका है। হওয়ার পর কাল থেকে এবার হোলি খেলতে স্টার্ট করব। আমরা কাল পরশু থেকে, কাল খেলবো না, পরশু থেকে স্টার্ট করব। ঠিক আছে, এটা আমাদের একটা পরব আছে যে হোলিকা দহন হওয়ার পর আমরা হোলি খেলতে স্টার্ট করি। এটা কি আপনারা তারপর কি আপনারা প্রত্যেক বছর এরকম ওয়েট করেন নাকি? হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেক বছর এই হোলিকা দহনের জন্য আমরা ওয়েট করি। হোলিকা দহন পর আমরা আবার হোলি খেলতে স্টার্ট করি। এক বছর এর জন্য আমরা অপেক্ষা করি। কতটা আনন্দ আজকে ছিলেন যখন হোলিকা দহন হলো? যখন হোলিকা দহন হয়েছে এখানকার অনেকগুলো ফ্যামিলি মেম্বার বা ব্যবসাদার, ঠিক আছে, সব জনা ছিল। আপনারা কোন পক্ষ থেকে করেছেন? আমরা রন্ডিয়ামোড় দুর্গাপুজো কমিটি পক্ষ থেকে আমরা এই করলাম হোলিকা দহনটা। প্রত্যেক বছর করি। এইটা যে আজকে করলেন, কতটা এখানকার ফ্যামিলি বা এখানকার মেম্বার কতটা খুশি আছেন? অনেকটা, সব এনজয় করেছে, সব ভালো মতন এখানে হোলিকা দহন করেছে। আপনারা হোলিকা দহনটা কেন করেন? আমাদের এই হিন্দি ভাষাভাষীতে হোলিকা দহন না করলে আমরা হোলি খেলতে পারবো না। ও, হোলিকা দহন হলে তারাই হোলি খেলবে। হোলিকা দহন হওয়ার পর আমরা এবার খোলাখুলি হোলি খেলতে পারবো। মানে এবার আপনারা মানে আজ রাত থেকে আপনাদের হোলি চালু হয়ে গেছে? আজ থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন 2 দিন আছে, 2 দিন আর ভালো করে এনজয় করবে। আপনার নাম কি? আমার রাহুল প্রসাদ গুপ্তা। আপনি মন্দির কমিটির? আমি মন্দির কমিটির সেক্রেটারি। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।